ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, मुंबई को इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 7 दिनों में ही 800 से 900 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश इतना ज़्यादा हुई है कि पूरे जुलाई का औसत अभी ही पार कर चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब एल नीनो के साल में हो रहा है, जब आमतौर पर कम बारिश होती है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग ने सब बदल दिया है? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि मुंबई में इतनी बारिश इस एल नीनो के समय क्यों हो रही है और एल नीनो का असर रोल क्या है। पूरी साइंटिफिक वजह हम यहाँ समझने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। दोस्तों, मुंबई में जुलाई के पहले हफ्ते में ही इतनी बारिश हो गई है कि एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों हर जगह पानी भरा हुआ है। कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में 791 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 879 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये दोनों जगहों के पूरे जुलाई के औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। इन दोनों जगहों पर पूरे जुलाई के औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। सड़कें पानी से भर गई हैं, ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब एल नीनो वाले साल में कैसे हो रहा है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। एल नीनो में भी भारी बारिश क्यों? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एल नीनो के वक्त में बारिश बहुत कम होती है, तो मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश कैसे हो रही है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एल नीनो मानसून के शुरू होने में देरी कर सकता है और इसके चलते बारिश के दिनों की संख्या को कम भी कर सकता है। लेकिन जब एक बार मानसून की रफ्तार बन जाती है तो मौसम सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश बहुत तेज और एकदम से होने लगती है। यही वजह है कि आजकल कम दिनों में ही ज़्यादा बारिश हो जा रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग अब मानसून को पूरी तरीके से बदल रहा है। यहाँ आपको बता दें, गर्म होती हवा ज़्यादा नमी सोख सकती है। इसका नतीजा बारिश अब धीरे धीरे कई दिनों में नहीं बल्कि छोटे छोटे समय में तेज तेज बरसने लगती है। अब आप मुंबई का ही उदाहरण ले लें। 1981 से 2000 के बीच मुंबई में औसतन सालाना बारिश 2325 मिलीमीटर थी, लेकिन 2001 से 2024 के बीच ये बढ़कर 2672 मिलीमीटर हो गई, यानी करीब 15% की बढ़ोतरी। ये साफ दिखाता है कि बारिश का पैटर्न कितना बदल रहा है। आईएमडी के पूर्व डीजी डॉक्टर के रमेश कहते हैं कि एल नीनो साल में बारिश के दिन कम हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है। इसको लेकर आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर ने बताया कि इस दौरान कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। एल नीनो की वजह से शुरुआत देरी से हुई, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में नमी आ रही है। इससे वेस्टर्न घाट्स की वजह ये नमी ऊपर उठती है, जिस कारण भयंकर बारिश होती है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एल नीनो को ग्लोबल वार्मिंग से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। गर्म होता अरब सागर और बदलते हवाओं के पैटर्न भी इस बारिश में अपना रोल निभा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कितनी बारिश हुई? आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सांता क्रूज में 94 मिलीमीटर और कोलाबा में 90 मिलीमीटर बारिश हुई। ये पिछले 5 दिनों में पहली बार 3 अंकों के नीचे रही। बीएमसी के अनुसार पश्चिमी उपनगरों में 78 mm, पूर्वी उपनगरों में 77 mm और द्वीप शहर में 46 mm बारिश दर्ज की गई। अभी बारिश की रफ्तार थोड़ी कम है। आईएमडी ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, लेकिन शहर की ड्रेनेज सिस्टम, पुरानी इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मौसम का सबसे बड़ा विलन एल नीनो। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये एल नीनो होता क्या है। आपको बता दें, एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो जब समुद्र की सतह पर पानी सामान्य से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसे एल नीनो कहते हैं। यह बदलाव हर 2 से 7 साल में एक बार होता है। इसके आने से वैश्विक हवाओं का चक्र पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इस घटना के कारण दुनिया के कुछ देशों में भयंकर सूखा भी पड़ता है, तो कुछ इलाकों में विनाशकारी बाढ़ तक आ जाती है। भारत के लिहाज से यह बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि एल नीनो की वजह से देश में मानसून कमजोर पड़ जाता है। इसके चलते समय पर बारिश नहीं होती, जिससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। नदियाँ सूखने लगती हैं और देश में भीषण गर्मी तथा सूखे के हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ ऐसी तेज और भयंकर बारिश की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। मुंबई जैसे शहरों में अब क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। बेहतर ड्रेनेज, ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, स्मार्ट सिटी के तहत शहर बनाए जाएँ। मुंबई का ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश हमें साफ बता रही है कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल नीनो भी कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। आप एल नीनो के दौरान हुई मुंबई की इस भयंकर बारिश को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।